नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की, जो इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायो के। तो हम बायो की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है, ये इसके आगे का पार्ट है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उससे देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर एवोल्यूशन ग्राफीन फॉलिकस टर्न इनटू। तो इसका ऑप्शन दे रखा है हमारे पास। ऑप्शन ए कॉप्स लेक्टम में, ऑप्शन बी कॉप्स एल्बिकन श्वेत पिंड में, ऑप्शन सी दे रखा है कॉप्स क्लोजम में सह संयोजन पिंड में, ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पे हमारा कॉप्सन आर्टेजिया यानी आर्टेजिया पिंड में। तो इसका आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए कॉप्सम लेक्टम पिंड में, पीत पिंड में, सॉरी। Question number 7. Pollen kit is present in the pollen wall of. तो pollen kit पराग भित्ति में होता है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा। ऑप्शन ए दे रखा है एनोफिलियस फ्लावर ओनली, वायु परागित पुष्पों में। ऑप्शन बी दे रखा है हाइड्रोफिलियस एंड एनोमोफिलियस फ्लावर्स, जल प्रागति एवं वायु प्रागति पुष्पों में। ऑप्शन सी दे रखा है एंटोफिलियस एंड जूफिलियस फ्लावर्स, कीट परागित में और जंतु परागित में पुष्पों में। ऑप्शन डी दे रखा है एनोमोफिलियस एंड एंटोमोफिलियस फ्लावर्स यानी वायु प्रगति एवं कीट प्रगति पुष्पों में। तो इसका आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन सी यानी एंटोमोफिलियस एंड जूफिलियस फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलीज ऑन आइडेंटिफाइंग फॉलोइंग मिनी सैटेलाइट्स। तो दे रखा है निम्नलिखित मिनी सैटेलाइट्स के पहचान पर डीएनए फिंगरप्रिंट निर्भर है। ऑप्शन हमारा दे रखा है यहाँ पे रिपीटेटिव कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस यानी लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्ति कूट संकेतन, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे हमारा रिपीटेटिव नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस यानी लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्ति अकटु संकेतन। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है रिपीटेटिव कोडिंग एंड नॉन शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस यानी लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्ति कूट एवं अंकुट संकेतन, ठीक है। ऑप्शन डी दे रखा है हमारा नॉन रिपीटेटिव नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस यानी लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्ति रहित अकूट संकेतन। तो इसका आंसर हमारा दे रखा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा लघु रिपीटेटिव नॉन कोडिंग शॉर्ट सीक्वेंसेस यानी लघु डीएनए एक अनुक्रमों का पुनरावृत्तिक अकूट संकेतन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है HIV वायरस फॉलोइंग जेनेटिक मटेरियल्स यानी HIV विषाणु जो निम्नलिखित आनुवांशिक सामग्री होती है। ऑप्शन हमारा दे रखा है यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विलडी डीएनए, ऑप्शन बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक लड़ी डीएनए, ऑप्शन सी डबल स्टैंडर्ड आरएनए द्विलड़ी आरएनए, ऑप्शन डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक लड़ी आरएनए। तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इन टिश्यू कल्चर ऑफ पैरेन्काइमा मिटोसिस इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ हमारे दोस्तों ऑप्शन दे रखा है ऑक्सिन ओनली, ऑप्शन बी साइटोकिनिन ओनली, ऑप्शन सी ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। तो इसका आंसर हमारा दे रखा है दोस्तों ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन, ठीक है। पैरेन्काइमा के ऊतक संवर्धन में निम्नलिखित की उपस्थिति में सूत्री विभाजन त्वरित होती है। उसका आंसर है हमारा दोस्तों ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग
एजोला इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो इसका ऑप्शन हमारा दे रखा है दोस्तों राइजोबियम, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी मैक्रिंजा, ऑप्शन डी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस। तो इसका आंसर हमारा दे रखा है मैक्रिंजा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, मोनोसोडियम ग्लूमेट इज यूज एज, यानी मोनोसोडियम ग्लूमेट का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है कलर इन्हेंसर, यानी रंग बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है फ्लेवर इन्हेंसर, स्वाद बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी थिकनिंग एजेंट, यानी गाढ़ा करने के काम आता है। ठीक है। ऑप्शन डी इम्फल्सियर, ठीक है, पास के कारक के रूप में। तो इसका आंसर होगा फ्लेवर इन्हेंसर के लिए, हम स्वाद बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूमेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन ए एमाइड, ऑप्शन बी पेप्टाइड, ऑप्शन सी पेप्टोन, ऑप्शन डी एमिनो एसिड। तो इसका आंसर होता है दोस्तों एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। तो सबसे याद रखने वाली बात है कि बेसिक यूनिट जो हमारी प्रोटीन की होती है एमिनो एसिड होती है। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द mRNA मॉलिक्यूल्स। प्रतिलिपि के बाद mRNA अणु रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी स्वयं को दोहराने लगता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी दे रखा है री एसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, अपनी पूर्ण संरचना में आने के लिए पुनः संगठित होता है। ऑप्शन सी दे रखा है डिस्टिंग्रेट्स हो जाता है, का विघटन हो जाता है। ऑप्शन डी दे रखा है मूव इनटू साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। तो इसका आंसर होता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, यानी मूव इनटू साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। मनुष्य के अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन ए वजीना में, योनि में, ऑप्शन बी स्कार्विस में, योनिक मुख में, और ऑप्शन सी ओवेरियन अंडाशय में, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब में, यानी फैलोपियन नलिका में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी का आंसर है आपका फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 16, मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन ए, अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए शॉर्ट एंड फूड चैन में, छोटी खाद्य श्रृंखला में, ऑप्शन बी लॉन्गर फूड चैन में, लंबी खाद्य श्रृंखला में, ऑप्शन सी स्मॉलर फूड साइकिल, यानी छोटी खाद्य चक्र में, ऑप्शन डी दे रखा है हमारा लार्जर फूड साइकिल, लंबी खाद्य चक्र में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शॉर्टर फूड चैन में, यानी छोटी खाद्य श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 17, मैरमस डिजीज ऑक्योर फ्रॉम डिफिशियंसी इनटेक ऑफ फॉलोइंग। मैरमस रोग निम्नलिखित में के कम अंतर्ग्रहण से होता है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है हमारा, ऑप्शन ए दे रखा है इसेंशियल अमीनो एसिड से, आवश्यक अमीनो अम्ल से, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कैलोरी की कमी से आपको मैरमस डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टार्ट कोडॉन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण का समारंभ कोडान है। ऑप्शन ए दे रखा है हमारा AUC, ऑप्शन बी दे रखा है GUA, ऑप्शन सी CAU, ऑप्शन डी AUG। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका AUG, यानी ऑप्शन डी, द स्टार्ट कोडॉन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज AUG। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन mRNA कोडॉन। निम्न में से कौन सा एक mRNA कोडॉन नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा WG, ऑप्शन बी UCU, ऑप्शन सी दे रखा है
टी ए सी। ऑप्शन डी हमारा देखा है यू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, टी ए सी यानी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट mRNA कोडॉन इज टी ए सी। क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय। लिंग निर्धारण का अनुवांशिक संतुलन सिद्धांत दिया था। तो इसमें हमें वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का दिया है। तो ऑप्शन हमारा ये दे रखा है ब्रिजेज ने, ऑप्शन बी है हमारा मॉर्गन ने, ऑप्शन सी मेंडल ने, ऑप्शन डी ब्राउन ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ब्रिजेज ने। तो यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी हमें ब्रिजेज ने। क्वेश्चन नंबर 21, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। मुखी गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है आपको, मतलब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो किस तरह काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, ऑप्शन हमारा दे रखा है किलिंग स्पर्म्स को यानी शुक्राणु को मारकर, ऑप्शन बी किलिंग ओवा को डिम्बो को मारकर, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन यानी डिम्बोत्सर्जन को रोककर, ऑप्शन डी दे रखा है फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, शुक्राणु एवं डिम्ब के बीच में अवरोध बनकर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन यानी डिम्बोत्सर्जन को रोककर, एवोल्यूशन पीरियड रोक देता है वो। क्वेश्चन नंबर 22, हमिंग बर्ड एंड हॉक इलस्ट्रेट यानी हमिंग बर्ड के पक्षी एवं बाज स्पष्ट करती हैं। ऑप्शन हमारा दे रखा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अभिश्रित विकास को, ऑप्शन बी दे रखा है होमोलॉजी अनुरूपता को, ऑप्शन सी पैरेलल एवोल्यूशन समांतर विकास को, ऑप्शन डी अडेप्टिव रेडिएशन अनुकूल विकिरण। तो इसका आंसर होगा आपका 21 का ऑप्शन डी, अडेप्टिव रेडिएशन अनुकूल विकिरण। क्वेश्चन नंबर 23, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन ए हमारा देखा है डोमिनेंस ऑफ जीन्स, ऑप्शन बी हमारा देख रहा है सिग्रेशन ऑफ एलेल्स, ऑप्शन सी रिकमेंडेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, ऑप्शन डी लिंकेज बिटवीन जीन्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रिकमेंडेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स एंड ऑप्शन सी। The question number 24, the most important discovery that lead to the development of rDNA technology was discovery of। सबसे हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे। सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण जिसने rDNA प्रौद्योगिक के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम्स, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑप्शन सी लिंकेज एंजाइम्स, ऑप्शन डी प्लाज्मिड्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रतिबंध एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 25, द डीएनए सेगमेंट टू द क्लोन्ड इज कॉल्ड। द क्लोन होने के डीएनए खंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए जीन सेगमेंट जीन खंड को, ऑप्शन बी डीएनए फ्रैगमेंट को, ऑप्शन सी डीएनए इंसर्ट को, ऑप्शन डी प्लाज्मिड को। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डीएनए इंसर्ट को। द डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड डीएनए इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव इट्स जीनोम सीक्वेंस वाज। ऑप्शन ए दे रखा है हमारा हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी इशेरिचिया कोली, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म जेनेटिलियम, ऑप्शन डी दे रखा है सैक्रोमाइसिस सेरेविस। सॉरी इसका नाम मुझे ढंग से आ नहीं रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। इसका आंसर होगा आपका 26 का
ऑप्शन ए हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो प्रथम जीव जिसका जीनोम अंकुरित किया गया था वो था हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच बेस्ट डिस्क्राइब्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड का कौन सा वर्णन सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास। ऑप्शन ए दे रखा है प्लाज्मिड आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स ट्रांसजेनिक जीवाणु हैं। ऑप्शन बी प्लाज्मिड आर circular pieces of DNA that can be used to carry foreign DNA into cells such as bacteria. ऑप्शन सी हमारा दे रखा है प्लाज्मिड आर क्लोन ऑफ बैक्टीरिया ऑफ DNA सेगमेंट। ऑप्शन डी हमारा दे रखा है प्लाज्मिड आर एंजाइम यूज्ड टू कट DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्लाज्मिड आर सेलुलर पीसेस ऑफ DNA that can be used to carry foreign DNA into cells such as bacteria। ये हमारा स्टेटमेंट सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 28, गोल्डन राइस इज। ऑप्शन हमारा दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए दे रखा है ए वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर हुआंग ही इन चीन। चीन में पीली नदी के किनारे उगाए जाने वाला चावल की एक किस्म। ऑप्शन बी हमारा देखा है ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर पी कैरोटीन प्रो विटामिन ए। ऑप्शन सी हमारा देखा नॉर्मल वेराइटी ऑफ राइस विथ गोल्डन कलर्ड ग्रेन्स। ऑप्शन डी हमारा देखा वाइल्ड एंड लॉन्ग सीज्ड राइस हैविंग गोल्डन टिंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर पी कैरोटीन। तो गोल्डन राइस क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी दे रखा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन सी क्रॉस ब्रीडिंग। ऑप्शन डी माइक्रो प्रोपगेशन। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। तो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं यहाँ पे थार डिजर्ट, थार का रेगिस्तान। ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पे। ऑप्शन सी गंगा गेटिक प्लेन गंगा के मैदान। ऑप्शन डी छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन बायोजियोग्राफिक रीजन। जैव विविधता का हॉटस्पॉट्स वह जैविक भौगोलिक क्षेत्र है। ऑप्शन हमारा दे रखा है यहाँ पे। ऑप्शन ए दे रखा है डेट इज द सिग्निफिकेंट रिजर्वर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। ऑप्शन बी हमारा देखा बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन जहाँ जैव विविधता के विनाश का संकट है। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है यहाँ पे डेट इज बोथ सिग्निफिकेंट रिजर्वर ऑफ डाइवर्सिटी एंड इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन जो विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है और वहाँ जैव विविधता का विनाश संकट है। ऑप्शन डी हमारा देखा वेयर द क्लाइमेट इज वेरी हॉट जहाँ का वातावरण अत्यधिक गर्म होता है। तो 31 का आंसर होगा आपका दोस्तों सी दैट। ऑप्शन सी दे रखा हमारा देखिए कैसे डेट इज बोथ सिग्निफिकेंट रिजर्वर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह और वहाँ जैव विविधता के विनाश का संकट है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर। नीली व्हेल को रखा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है इंडेंजर एनिमल में लुप्त प्राय प्राणियों में। ऑप्शन बी वल्नरेबल एनिमल में असुरक्षित प्राणियों में। ऑप्शन सी
थ्रेटेंड एनिमल में, संकटग्रस्त प्राणियों में। ऑप्शन डी रेयर एनिमल में, यानी दुर्लभ प्राणियों में। तो इसको ऑप्शन ए है दोस्तों आंसर इसका, क्योंकि इसे हम इंडेंजर एनिमल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। गिर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुजरात में। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। प्राकृतिक के लिए वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या है, मतलब इसका सिंबल क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है टाइगर यानी बाघ, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी जायंट पांडा, ऑप्शन डी भालू यानी बियर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जायंट पांडा यानी ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें, ताकि हम आगे इसके वीडियो बना सकें।